बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मुमकिन एहतजाज जो था उस पर तलीमी इदारे मोटरवेज वगैरह बंद और ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर, अमेरिका का गजा जंग मुआहदे की निगरानी का फैसला और इसराइली फौज का जंगी इनखला, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो एहतजाज है TLP का, तरीके लब्बैक पाकिस्तान का, उस एहतजाज के पेश नज़र जो आज मोटरवे, GT रोड, तलीमी इदारे बंद, मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद, ट्रैफिक मुअत्तल है। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई एहतजाज की कॉल होती है और दफ़ा 144 लगा दी जाती है। भाई, एहतजाज तो जब आप एक जमहूरी मुल्क होने के नाते ये कहते हैं कि एहतजाज तो आईनी तौर पर पुरअमन एहतजाज सबका हक है, वो चाहे कोई भी जमात हो, TLP हो, तहरीक इंसाफ हो, या मुस्लिम लीग नून हो, या पीपल्स पार्टी हो, यानी कि सिर्फ एहतजाज का हक उन लोगों को है जिनको हुकूमत इजाजत देगी। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है एक दूसरे को। और ये बर्दाश्त का जो रवैया है ना, इसे अपनाना होगा, वरना ऐसी अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है जिससे कि इंतहाई नुकसान नात हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मामला बिगड़ते चले जाएंगे। तलीमी इदारों में वक्त से पहले छुट्टी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजहबी जमात के एहतजाजी रैली निकालने के ऐलान के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों को मुख्तलिफ मकाम से बंद कर दिया गया। लाहौर था इस्लामाबाद मोटरवे, GT रोड के रास्ते भी जुजवी तौर पर बंद कर दिए गए। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी मुअत्तल हो गई। तो बात यह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, जो अपने मुतालबात में किसी भी, अगर वो पुरअमन है तो उन पर इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। और हमारी जो पुलिस है, अब खासकर पंजाब पुलिस में तो अब ये बन गया हुआ है, क्योंकि देखें, अब पहले तो PTI इल्जाम लगाती थी, अब TLP भी यही बात कर रही है कि हम पर सीधे फायर खोले जा रहे हैं, हम पर हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। बल्कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो फिर उनका क्लेम आ गया है कि उनका एक और कारकुन जाँ बाक हो गया है। तो ये जो मामला हैं, ये खूनरेजी की तरफ जाएंगे, इससे नारगी फैलेगी। हमें इस पर सोचना होगा, हमें बर्दाश्त का जो है वो उसको बनाना पड़ेगा कि एहतजाज सबका हक है। एक लिमिट और एक चीज जो है वो तय कर दी जाए वहां पर, जहाँ जिस तरह बरतानिया में किया जाता है कि एक जगह पर इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं, वो एक जगह मुख्तस कर दी जाए, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। लेकिन एहतजाज के साथ साथ हुकूमत के कानों पर भी जोर रेंगनी चाहिए। ये नहीं कि एहतजाज हुआ तो आप कहजी बात एहतजाज करके चले गए। अगर उनके जायज मुतालबात हैं तो आपको तस्लीम करने चाहिए। तो ये वो असल वजह है। आप जब इतनी ज्यादा तशद्दुद वाली पॉलिसी अपनाएंगे, इससे हालात मजीद खराब होंगे। आप देख लें कि बॉर्डर्स पर दहशतगर्दों ने हालात खराब किए हुए हैं, वो आपके सामने है। KP के बॉर्डर, बलोचिस्तान, हमारे हालात खराब हैं। और अब आज देख लें आपके TLP के ऊपर जो मामला शुरू किए गए हैं, ये भी एक बदकिस्मती है कि इस तरह का तशद्दुद, इस तरह का लाहौर के शहर के अंदर अपना मुल्तान रोड पर जिस तरह की ये मामला हुए हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारी पुलिस को भी ये सोचना होगा कि आप जिन पर इस तरीके से बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं, ये भी आप ही के में से लोग हैं। याद रखें, ये पुलिस वाले हम में से हैं और हम इनमें से हैं। हमको ये इन चीज़ों का सोचना होगा। और दूसरा, ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर, जो हमारे वजीर आजम साहब ने जो बड़े मजे से उनको नोबल इनाम के लिए नामजद किया था, ये ऐसे हैं कि इनके पैर जहां भी पड़ते हैं ना, वो कहते हैं ना, जिथे पैर उत्थे ही खैर। तो इन्होंने जहां पर भी इनके पांव पड़े ना, जिसके हक में भी गए हैं, उसका सत्यानाश ही हो गया है। अब ट्रम्प का भी सत्यानाश हो गया है। पहला सत्यानाश उसका ये हुआ है कि अमल का नोबल इनाम जो है वेनेजुएला की मारिया कोरिना के नाम हो गया है। अब ट्रंप तो सबसे बड़ा उम्मीदवार था, इन्होंने बड़ी खुशामद की थी हमारी इस हुकूमत ने कि ट्रंप जो है उसको नोबल इनाम मिलना चाहिए। तो रवा साल के लिए अमन के नोबल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब पूरा ना हो सका, अमल का नोबल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना को दिया गया। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की सरबराह जॉर्जिन वार्टन फ्रेडनेस ने नोबल इनाम 2025 का ऐलान करते हुए अमन का नोबल इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना
کو دیا ہے. تو یہ اب ٹرمپ کا ایک خواب ٹوٹ گیا ہے. اور دوسرا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ روس کا بڑے پیمانے پر یوکرین پر حملہ ہوا ہے اور یہ دنیا جنگ کی طرف، ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور اس کے علاوہ امریکہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ. ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کی نگرانی میں 200 اہلکاروں پر مشتمل ایک بین الاقوامی فورس جنگ بندی کی نگرانی کرے گی. اور یہ اچھا اقدام ہے. جنگ بندی ہونی چاہیے. فلسطینیوں کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ یہی ہیں نا کہ جنگ بندی جو ہے ان کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. ذمہ دار تو فلسطینیوں کو قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں. جن کو مار پڑ رہی ہے، جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو ہی آپ ذمہ دار قرار دے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. اور بہت بڑی شہادتوں کی تعداد ہے جو آفیشیل ریکارڈ پر ہے. اور اس کے علاوہ غزہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے. اسرائیلی فوج نے جزوی انخلاء شروع کر دیا ہے. ابتدائی مرحلے میں حماس کے 11 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی افواج کے غزہ کے اندر طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے غزہ جنگ بندی معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے اور علاقوں سے فوج کا جزوی انخلاء بھی شروع کر دیا گیا ہے. فوج کے مطابق ابتدائی مرحلے میں حماس کے 11 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی افواج نے غزہ کے اندر طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. اور عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد غزہ کے شہری اپنے گھروں کی جانب واپسی شروع کر چکے ہیں. یہ اگر ان کی واپسی شروع ہو چکی ہے تو یہ انتہائی خوشائند بات ہے، کیونکہ یہ بہت ایک لمبا عرصہ ان پر ظلم اور وہ کھانے کے والے سے، بھوک سے، یہ سارا کچھ معاملہ ہوا. یہ بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں غلط اقدام تھا. لیکن یہ بہرحال اگر امن ہوتا ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملتے ہیں، حقوق ملتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.